हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एटम और न्यूक्लियस चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। बोर्ड मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसमें रेडियस और उसके ऑर्बिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स जो है, इसमें न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा है कि अगर बेरिलियम का जो है सो ट्रिपली आयोनाइज्ड है, उसका रेडियस जो है सो ऑर्बिटल रेडियस जो ग्राउंड स्टेट में और हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करना। हम लोग यहाँ पर दो क्वेश्चन दे दिया कि पहला क्या बोले कि जो बी का ट्रिपल प्लस जो है हैज अ सेम रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। यहां तक एक क्वेश्चन है ना कि किस ऑर्बिट में हाइड्रोजन का जो ग्राउंड स्टेट का होगा वह सेम रेडियस जो है वह किसका होगा, बेरिलियम का। एन का वैल्यू निकालना हम लोग को। और सेकंड में कंपेयर करने बोल दिया कि एनर्जी दोनों का, फिर जो एनर्जी का जो होगा वह कितना गुना ज्यादा होगा या किसका कम होगा। दो क्वेश्चन में हम लोग का बेरिलियम का हम लोग का सो उसका ऑर्बिट निकालना है और इसमें हम लोग का एनर्जी का कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसमें जो बताया गया आप लोग को कि रेडियस के साथ रिलेशन क्या होता है। अगर इसका आपका जो है नहीं देखा तो इसका पहले वीडियो आपका दिया होगा जी। हम लोग रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी से रिलेटेड आपका जो न्यूमेरिकल्स में टोटल फॉर्मूला को ड्राइव करके बताया गया, उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट जो होता है वह क्या होता है आपका n स्क्वायर बाय जेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका है। ये जो है इसको हम लोग तो इसके पहले वीडियो जो बताया उसमें आपका इसको टोटल निकाल के दिखाया गया कि बोर्ड्स मॉडल में जो 3 पोस्टुलेट्स दिया गया था लॉ, उससे तीनों से डिराइव करके हम लोग इसको निकाले थे। तो रेडियस जो होता है वो n स्क्वायर बाय जेड होता है। अब यहां पर हम लोग को दिया हुआ है कि ग्राउंड स्टेट, ध्यान रखें ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन का हम लोग का दिया हुआ। तो हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट में जो है सो क्या होगा हम लोग का, हम लोग पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हम लोग हाइड्रोजन में जो है सो आपका ग्राउंड स्टेट में ले रहा है। तो ग्राउंड स्टेट में n का मान कितना होगा, ध्यान रखिए ग्राउंड स्टेट में n का मान कितना, 1 होगा। तो इस कंडीशन में n का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और z हम लोग जाने एटॉमिक नंबर कितना हाइड्रोजन का, 1 हो गया। तो इसके हिसाब से आपका जो r आएगा, जो आपका हाइड्रोजन का जो आएगा वह क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बाय जेड हो गया। n स्क्वायर बाय जेड है तो क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर बाय 1 हो जाएगा। कितना आंसर आपका 1 आएगा। तो इसके हिसाब से आपका जो हाइड्रोजन का जो ग्राउंड स्टेट में जो आपका रेडियस का वैल्यू है वो आपका n स्क्वायर बाय जेड के हिसाब से 1 आ गया। इसको कंपेयर करने बोल रहा है कि अगर रेडियस दोनों का सेम हो जाए, किसका, बेरिलियम का। तो बेरिलियम का इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका जो आपका आएगा जो आपका आ रहा है इसमें बी के साथ कंडीशन क्या बनेगा आपका, तो बी के साथ जो आपका एन का मान निकालना है आपको। जेड पता हम लोग को, बेरिलियम कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अब कितना आ जाएगा आपका, जेड का मान क्या होगा 4 होगा। एन आपको निकालना है, सॉरी एन आपको क्या करना है, एन ही फाइंड करना है। किस ऑर्बिट में, विच स्टेट में, किस स्टेट में आपका जो है सो रेडियस सेम ऑर्बिटल रेडियस, दोनों का रेडियस क्या बोल रहा है, सेम बोल रहा है। तो इसका क्या बन जाएगा आपका, आर के साथ हम लोग क्या निकाल दें, इसका बी निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, एन स्क्वायर बाय जेड हो जाएगा। अब इसका जो रेडियस है वो किसके बराबर होगा, वो आपका इसके बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है हम लोग का, क्वेश्चन बोल रहा है ए किसके बराबर है, आर एच के बराबर है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो यहां से एन स्क्वायर हमको निकालना है। जेड कितना दिया आपका, जेड का वाल यहां 4 हो गया, इक्वल टू इसको जो फाइंड हम लोग कितना किए, आर एच का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, यहां पर 1 आ गया है। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का 1 आ गया हम लोग यहां से। और यहां से हम लोग को सेम ऑर्बिट में है फाइंड करने बोल रहा है। तो एन स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर का मान 4 हो गया। एन का मान क्या होगा आपका 2। तो एन का मान सेकेंड ऑर्बिट में जो रेडियस होगा वही ऑर्बिट, वो रेडियस आपका हाइड्रोजन के किसके होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। तो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा था कि किस स्टेट में बेरिलियम का जो ट्रिपल आयोनाइज्ड है वह जो है हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में किस ऑर्बिट के रेडियस के बराबर होगा। तो दोनों का क्या वैल्यू आएगा, एन का मान 2 आ जाएगा। ये आपको फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड जो पार्ट यहां पर एक बोल रहा है हम लोग का कि दोनों का क्या करना है, एनर्जी का कंपेयर करना। तो एनर्जी का जो कंपेयर, ये तो फर्स्ट आपका इस रेडियस का फॉर्मूला हो गया। अगर इसी कंडीशन में अगर हम इस रेडियस की अगर हम बात करते हैं, रेडियस का इस फॉर्मूला क्या बनता है, तो आपका जो इस रेडियस का जो फॉर्मूला आता है, रेडियस की अगर यहां बात किया जाए तो यहां पर जो इस रेडियस आता है वह क्या होता है, En जो होता है वह जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है। ये आपको बात करना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा किसके साथ, ये आपको एनर्जी के साथ।
फर्स्ट आपका था किसमें, फर्स्ट आपका था रेडियस के साथ ये हो गया, और सेकंड जो आपका है वो एनर्जी से कंपेयर करने बोल रहा है, एनर्जी के कंपेयर करने बोल रहा है। तो अगर दोनों का अगर हम यहाँ अगर निकाल दिया जाए तो क्या है आपका, ई बी ले लेते हैं और ई के साथ क्या ले लेते हैं हम लोग, एच ले लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है, तो ऊपर में हम लोग का किसका हो जाएगा, ऊपर भी आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और यहां पर भी आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। दोनों आपका अलग अलग है, ऊपर वाला आपको इस बेरिलियम का यूज करेंगे और इसमें आपका हाइड्रोजन का यूज करेंगे। इसका भी आपका जो जेड वैल्यू है वह कितना आपका बेरिलियम का 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा आपके यहाँ पर, यहां हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इसके लिए एन कितना मान हम लोग 2 निकाले या 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक कंडीशन आ जाएगा। बाय में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन के जेड का वैल्यू 1 और एन का वैल्यू क्या है, नीचे 1 है, दोनों कैसे हो जाएगा आपका। तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगा ध्यान यहां देखिएगा क्या होगा, 16/4 और नीचे कितना हो जाएगा 1 बचेगा, कितना होगा 16/4 बचेगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 जाएगा। तो बेरिलियम का जो आपका एनर्जी लेवल आएगा वह आपका एनर्जी कितना आपका आ जाएगा, वो बीई का जो एनर्जी लेवल होगा वह एनर्जी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहां देख देते हैं यहाँ पर ई बीई जो होगा वो क्या होगा 4 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका जो कंडीशन, ये आपका किसका एनर्जी लेवल का होगा, जब दोनों का रेडियस की बात कर लिया तो अगर कंपेयर करने बोला था कि एनर्जी में क्या होगा, एनर्जी क्या होगा जेड स्क्वायर बाय एन, ये आपका था कि En जो होगा वो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हो गया, तो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर का अगर हम कंडीशन में आते हैं तो ये एक कंडीशन क्या होगा, ऊपर लगा आपका बेरिलियम का हो जाएगा और नीचे आपका हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। चाहते हम यहाँ पर आपका इसको बीई का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट में बीई लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हाइड्रोजन का हो जाएगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर 4, और यहां से जो एन का मान निकाले तो कितना, एन का मान आपका 2 आया था बेरिलियम के लिए, तो 2 का होगा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आपका किसका लेना है, हाइड्रोजन का लेना हम लोग को, हाइड्रोजन का जेड का वैल्यू 1 और एन का वैल्यू 1, दोनों 1 हो जाएगा। तो ये इसका एनर्जी लेवल होगा वो कितना का 16/4, और आपका 4 आ जाएगा, यहां से ये 4 आ जाएगा। तो बेरिलियम का जो एनर्जी होगा वो हाइड्रोजन के एनर्जी से कितना होगा, 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में, बहुत आपका कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रेडियस का कंपैरिजन करने बोल देता है और कभी कभी एनर्जी को कंपेयर करने बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है कि रेशियो मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ इन बेलमर सीरीज। आप लोग इसको पढ़े होंगे बेलमर सीरीज के बारे में। तो सबसे पहले आता है कि बेलमर सीरीज में क्या हमको निकालना है, मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है। तो अब लोग पढ़ेंगे जो बोर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तो 5 आपको बताया गया था। फर्स्ट क्या था आपका, लेमन था, फर्स्ट था आपका लेमन, लेमन के बाद क्या था बेलमर, बेलमर के बाद क्या है पैशन, फिर क्या था ब्रैकेट, और लास्ट में क्या था पीफन। ये आपका जो है याद करना, आपको सीरीज से याद करना पड़ेगा, लेमर बेलमर पैशन ब्रैकेट पीफन, ये 5 था। तो अब आते इसके को फॉर्मूला में क्या था, तो फॉर्मूला जो आपका बताया था वेव नंबर के हिसाब से आया था। ये फॉर्मूला जो आपका था 1/λ इक्वल टू क्या था r, और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आपका मेन फॉर्मूला ये था आपका 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब क्या कि लेमन सीरीज में क्या था कि जब जो है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से अदर अस्ट्रीम में जाता है तो n1 का मान 1 होता है, n2 का मान अदर में जाएगा 2 3 4 5 जाएगा। बेलमर में यहां पर क्या आपका 2 हो जाएगा और यहां पर क्या अदर जाएगा आपका। तो क्वेश्चन का किसका दिया है, बेलमर सीरीज का दिया हुआ। तो बेलमर सीरीज में उसमें क्या है मिनिमम और क्या आपका है सो मैक्सिमम की बात कर रहा है आपका। तो मैक्सिमम आपका कब होगा उसमें, तो लैम्डा जो आपका आ जाएगा 1/λ, अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करते हैं तो इस कंडीशन में इसमें क्या होगा, तो मैक्सिमम के कंडीशन में क्या आपका आर हो जाएगा यहाँ पर 1/बेलमर। इसमें क्या आपका n1 का मान इसमें क्या होता है 1 से शुरू होता है, ये 1 होता है, इसमें क्या आपका होता है ये आपका इसमें जो है 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो बेलमर सीरीज का जो फर्स्ट जो आपका यहाँ कितना होगा 2 से शुरू होगा, तो ये आपका सेकेंड ऑर्बिट से जाता है, और यहाँ पर क्या होगा आपका
मैक्सिमम की जब बात करेगा तो आपका यहां पर क्या होगा, थर्ड लेगा। तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम के, मैक्सिमम का अगर निकालने बोलेगा तो n1 का मान 2 और n2 का मान 3 लेंगे तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, ये आपका मैक्सिमम का कंडीशन है। ये अगर किसी के अगर हर एक सीरीज की अगर बात किया जाए कि अगर मैक्सिमम निकालने बोल रहा है, अगर मिनिमम निकालने बोल रहा है, तो ये आपका कंडीशन किसका हो जाएगा, मैक्सिमम का कंडीशन। मैक्सिमम कंडीशन में क्या बनेगा आपका, n1 का 1 होगा तो n2 का मान क्या लेंगे हम लोग, 2 लेंगे, या n1 का मान 3 होगा तो n2 का मान 4 हो जाएगा, n1 का 4 होगा तो n2 का यहाँ 5 हो जाएगा, और n1 का 5 होगा तो n2 का मान 6 होगा। अगर ये पुट करते हैं हम लोग तो आपका जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, आपका मैक्सिमम में आएगा। और अगर वही कंडीशन जैसे पूछा है कि मिनिमम अगर निकालिए तो मिनिमम के कंडीशन में ध्यान रखना कि जो मिनिमम का कंडीशन आएगा उस कंडीशन में यहां पर सबका वैल्यू क्या पुट करना है, आपका इन्फिनिटी पुट करना। अगर n2 का मान किसका वैल्यू, n2 का वैल्यू, यहां पर जो n2 का वैल्यू अगर हम लोग इन्फिनिटी पुट करते हैं सभी में तो वह जो वैल्यू आएगा वो आपका मिनिमम वैल्यू आएगा। तो ध्यान रखना कि मिनिमम और मैक्सिमम में क्या रखना है कि मिनिमम अगर मैक्सिमम निकालना होगा तो n2 का मान जस्ट उसका अगला स्टेप को पुट करते जाएंगे, और अगर हमको मिनिमम निकालना होगा तो n2 का वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो वही कंडीशन यहाँ अप्लाई करें हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का, r हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9 हो जाएगा, ये आ जाता है हम लोग का। तो r 36 हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 4 हो जाएगा, तो 5r/36 ये आपका हो गया यहाँ पर। तो चलिए, तो ये आपको याद होना चाहिए सीरियल, और भी जब भी क्वेश्चन याद हो तो सीरियल लैमन, बेलमर, पैसन, ब्रैकेट, पीफन, और यहाँ पर रीजन भी बताया गया था कि किस रीजन में यह है सो हमको विजुअल हो पाता है। चलिए, तो अगर इसका जो वीडियो आपका है, इसका पहले का वीडियो इसमें डाला हुआ है, तो अब क्या इसमें आ गया हम लोग, ये आपका हो गया मैक्सिमम का बात हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं इसका मिनिमम में आता है 1/λ जो मिनिमम होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ रहेगा हम लोग का, यहाँ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। बताया गया था कि मिनिमम में हमको क्या करना है, हमको इन्फिनिटी पुट करना है, 1 इन्फिनिटी क्या 0 हो जाएगा, तो 1/λ मिनिमम जाएगा वो क्या हो जाएगा r, और ये हो जाएगा यहाँ पर 1/4, इन्फिनिटी क्या होगा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा r/4 हो जाएगा। तो 1/λ मिनिमम जाएगा वो क्या हो जाएगा r/4 हो जाएगा। अब हमको अब आते हैं रेशियो में। रेशियो क्या पूछा हम लोग को, मिनिमम टू मैक्सिमम पूछा, किसका, वेवलेंथ का। तो लेमडा यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, लेमडा मिनिमम बाय लेमडा मैक्सिमम लिखेंगे। लेमडा मिनिमम कितना है आपका, तो 1/λ r/4 है, तो लेमडा कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 4/r हो जाएगा, ये स्टेप हो जाएगा आपका 1/λ r/4 है, तो लेमडा मिनिमम कितना आप 4/r हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर देते हैं हम लोग, लेमडा मैक्सिमम है तो ये आपका चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा 36, अब बाय में क्या हो जाएगा 5r हो जाएगा आपका, r आपका क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 5 क्या हो जाएगा 36, या क्या होगा 9 हो जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा आपका 5/9 रेशियो हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 5/9 जो आपका रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 5/। तो मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ का अगर रेशियो आता है तो रेशियो क्या आएगा, बेलमर सीरीज के लिए 5/9 आएगा। आइएगा क्वेश्चन मैक्सिमम टू मिनिमम आएगा तो रेशियो जस्ट इसका उल्टा जाएगा 5/9/5 हो जाएगा, यहाँ से चेंज कर देखें। तो ये आपका जो है ध्यान रखना है कि किस सीरीज का दे रहा है, बेलमर का है कि पैशन है कि ब्रैकेट है कि पीफंड है कि लैमिन है। लैमिन आपका फर्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है विच लेवल ऑफ डबली आयोनाइज्ड लिथियम, लिथियम दे दिया यहाँ पर, लिथियम हैज द सेम एनर्जी एज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अभी आपका क्वेश्चन में क्या था कि रेडियस के साथ सेम करने पड़ रहा था, यहां बोल रहा है कि अगर एनर्जी आपका जो है सो क्या कर रहा है दोनों का सेम है, तो आपका जो है सो निकालना क्या का विच लेवल, मतलब यहाँ भी वही एन का मान निकालना, एनर्जी अगर दोनों का सेम है तब। तो एनर्जी का फॉर्मूला भी क्या होता है हम लोग, एन का फॉर्मूला क्या बताया गया, ये क्या होता है Z²/n², ये आपका सो एनर्जी लेवल का हो गया। अब यहां हम लोग क्या है लिथियम और क्या हम लोग का हाइड्रोजन, यहां कहना चाह रहा है कि एनर्जी जो आपका है लिथियम का जो है वह सेम है किसके बराबर है, वो आपका सेम है हाइड्रोजन के बराबर।
क्वेश्चन ही बोल रहा है हम लोग का दोनों का अगर एनर्जी सेम है, ध्यान रखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का अगर एनर्जी सेम है तो उस किस लेवल का होगा, मैंने एन का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं एन का मतलब जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है आपका। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा जेड किसका, लिथियम का स्क्वायर हो जाएगा बाय एन का स्क्वायर, तो हमको निकालना ही है यहां पर, ये आपका है बराबर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां का जेड हाइड्रोजन का हो जाएगा और बिजली के यहां लिखा हुआ ग्राउंड स्टेट, तो हाइड्रोजन का जो कंडीशन में है वहां पर क्या है, एन का मान क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ रहा है आपका। अब यहाँ लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर बाय क्या हो गया आपका एन का स्क्वायर हो गया इक्वल टू हाइड्रोजन 1 का स्क्वायर और यहां पर क्या आ गया आपका 1 का, यहां पर क्या बचा होगा 1 ही है, तो यहां पर क्या होगा 9 बाई एन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो एन स्क्वायर का मान कितना आ गया 9 हो गया, तो एन का मान हो गया √9 इक्वल टू 3, तो एन का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा एन का। तो यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अगर एनर्जी दोनों का सेम है, अगर दोनों का एनर्जी सेम है तो उसका लेवल क्या होगा, जबकि हाइड्रोजन आपका ग्राउंड स्टेट में है तो लिथियम का जो है सो लेवल में क्या होगा, तो ध्यान रखिए लिथियम कहां होगा थर्ड ऑर्बिट में हो जाएगा, हाइड्रोजन कहां होगा उसमें आपका, वो आपका फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट में होगा। तो ये जो कंपैरिजन आपका रेडियस एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमेशा आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन आई डोंट केयर इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ नया क्वेश्चन होना चाहिए हम लोग का। क्वेश्चन क्या है, सो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन करना बोल रहा है एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन को एक्साइट करना है, कहां से करना है, इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड, ध्यान रखना ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड क्या होता है, ये आपका स्टेट होता है। तो अगर n का मान 1 हो गया, n का मान 2 हो गया, n का मान 3 हो गया, तो अगर ये आपका जो फर्स्ट जो लेवल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट कहते हैं, n का मान 1 जो है वो आपका क्या कहलाएगा ग्राउंड स्टेट, और यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां एक्साइट करना है, तो n का मान जो 2 आएगा वो आपका क्या कहलाएगा फर्स्ट एक्साइटेड कहलाएगा। ये फर्स्ट जो है ये आपका जो लेवल है वो क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है ग्राउंड स्टेट, और ये वाला जो कहलाता है वो कहलाता है आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि फर्स्ट एक्साइटेड मतलब क्या, n का मान क्या लेना है हम लोग को 2 लेना है, और ग्राउंड स्टेट जब बोलेगा तो n का मान 1 लेना है। यहां हमको क्या निकालना, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन निकालना बोल रहा है हम लोग को, नीडेड टू कितना इसे एनर्जी दिया जाए कि इससे इलेक्ट्रॉन जो है वह यहां चला जाए, एक्साइटेशन। तो अभी जो फॉर्मूला बताया गया था ई का वैल्यू क्या होता है, ई का जो वैल्यू आता है वह होता है आपका -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका फॉर्मूला है एनर्जी लेवल, ये आपको बताया गया था। एनर्जी का जो है वो -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हाइड्रोजन एटम है तो जेड का वैल्यू यहाँ पर 1 ही यूज करेंगे, यहाँ पर 1 के, तो अब यहाँ पर क्या है बेसिकली यहाँ पर जेड का मान क्या होगा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 4 किसके लिए निकालने बोल रहे हैं हम लोग को हाइड्रोजन एटम के लिए, तो जेड का मान क्या होगा 1 हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन हम लोग का ये क्या E1 हो गया, En लेते हैं। अब यहां पर क्या हम लोग का फिर ग्राउंड स्टेट की बात करें हम लोग, तो n का मान क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पर 1 लेंगे, जो ग्राउंड स्टेट के लिए कर रहा है n का मान 1 हो जाएगा, तो E1 क्या होगा, E1 हो जाएगा -13.6, जेड का वैल्यू क्या 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ नीचे भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, कितना आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन ए भी है, ठीक है, यहां से काम नहीं चलेगा हम लोग को। अब यहां सेकंड एनर्जी हमको देखते हैं कि सेकंड एनर्जी में एनर्जी कितना होता है, तो सेकंड जो फर्स्ट एक्साइटेड की बात करें हम लोग, क्या करने बोले हम लोग का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो उसके लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, एन का मान क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर, जेड तो वही रहेगा, एन का मान 2 हो जाएगा, तो एन का मान 2 हो जाएगा, तो E2 का मान क्या होगा हम लोग का -13.6 इंटू 1 तो है ही हम लोग का, और नीचे क्या 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -13.6 बाय 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहां पर 13.6 को 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग, 4 3 जा 12 1 6 4 3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो सेकेंड
फर्स्ट एक्साइटेड जो है जितना एनर्जी वहां पर है वह कितना आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 का वैल्यू आ गया। हमको निकालना है इसका कि कितना एनर्जी की आवश्यकता होगी जब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड में ले जाएंगे। ध्यान क्वेश्चन करना कि फर्स्ट स्टेट ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड में ले जाना हो तो कितना एनर्जी चाहिए। क्लियर है? तो अब बताइए फर्स्ट में ज्यादा है कि सेकंड में ज्यादा है? लग रहा हो कि 13.6 यहाँ पर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन बेसिकली क्या माइनस में है। तो माइनस में है तो मतलब क्या होगा हम लोग का कि फर्स्ट ए एनर्जी कम होगा, ए एनर्जी ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा है तो वो अगर निकालना हमको, तो जो हमको एक्साइटेशन एनर्जी जो हम लोग को चाहिए उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को। तो क्या निकालेंगे हम लोग? एक्साइटेशन एनर्जी जो चाहिए हम लोग को उस इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए, वो क्या होगा फॉर्मूला हो जाएगा E2 माइनस E1 हो जाएगा। एक्साइटेशन एनर्जी जो निकालने के लिए क्या है E2 माइनस E1। तो E2 कितना होगा हम लोग का -3.4 और -13.6, ये हो जाएगा हम लोग का -3.4 हो जाएगा और -13.6। तो क्या होगा हम लोग का यहां हो जाएगा -3.4 और माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 जाएगा। माइनस की जगह इसमें तो कितना आता है आपका 10.2 आ जाएगा और वो भी किस में आएगा, ध्यान देना कि प्लस में आएगा। आंसर जो आपका आएगा वो कितना आ रहा है हम लोग का +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ऑप्शन देखिए आपका 10.2 प्लस में भी है, 10.2 माइनस में, लेकिन प्लस माइनस हो रहा है इसलिए इसमें किस में आएगा हम लोग का प्लस में आएगा। तो ऑप्शन जो आपका आएगा कि 10.2 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ग्राउंड स्टेट में दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है वह ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। कुछ नहीं पूछ रहा था, ठीक है। अब अगर यहां से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके यहां लाना हो, अगर यहां से अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इतना एनर्जी को यहां से अगर निकाल लिया जाए, इतना अगर एनर्जी से हम लोग निकाल लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा हम लोग का ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो एक आपका एक्साइटेशन एनर्जी, एक आपका आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इसको देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि λ1 λ2 आर द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ लैमन एंड पेशेंस ट्री। क्वेश्चन किसका बोल रहा है, लैमन और दूसरा क्या है आपका पेशेंस ट्री का, दोनों का फर्स्ट मेंबर का है। तो पूछती है कि दोनों का वेवलेंथ का रेशियो जो है सो क्या होगा। लैमन सीरीज आपको बताया था जस्ट पहले कि लैमन सीरीज आपका फर्स्ट होता है, तो लैमन सीरीज के लिए क्या होगा आपका, लैमन फर्स्ट में जो होता है लैमन के लिए वो क्या होगा आपका फॉर्मूला क्या बताया था 1 बाय, जो फॉर्मूला आया था 1 बाय लेमडा इक्वल टू आर, क्या था 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। क्वेश्चन था आपका, यह को फर्स्ट फॉर्मूला था आपका। अब लैमन के लिए हम लोग क्या देता है, लैमन सीरीज के लिए n1 का मान 1 होगा तो n2 के मान क्या होगा 2 हो जाएगा। फर्स्ट आपका लैमन ही होता है, लैमन में वो भी आपको फर्स्ट मेंबर की बात कर रहा है, तो n1 का मान 1 और n2 का मान 2 हो जाएगा। तो वो इसको λ1 मान लेते हैं, तो 1 बाय λ1 का मान क्या हो जाएगा 1 r हो जाएगा यहाँ पर 1 बाय 1 का स्क्वायर और माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा r हो जाएगा यहाँ पर ये 1 माइनस 1 बाय 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 बाय 4 हो जाएगा, 1 बाय λ1 बराबर क्या हो जाएगा r, 4 माइनस 1 बाय 4 हो जाएगा, क्या होगा 3r बाय 4। ये किसके लिए आएगा हम लोग का, ये आपका हो जाएगा लेमन सीरीज के लिए हो गया। नेक्स्ट बनाते किसका, पेशन सीरीज का, लेमन बेलमर पैशन तीसरा नंबर में आता है। तो यहां पर n1 का मान क्या हो जाएगा किसके लिए, पेशन सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, पेशन सीरीज के लिए ले आते हैं हम लोग। तो पेशन सीरीज में आपका जो है सो n1 का मान क्या हो जाएगा 3, तो n2 का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेमन बेलमर पैशन तीसरे नंबर में आता है, तो n1 का मान 3 और n2 का मान 4। तो फॉर्मूला आपका सही रहेगा, 1 में इसको क्या λ2 मानने बोल रहा है, r हो जाएगा यहाँ पर 1 बाय 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो r ये जाएगा 1 बाय 9 और यहाँ जाएगा 1 बाय 16 हो जाएगा आपका। 9 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा, यहाँ पर 144 आएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, कितना आएगा 9 1 10 7 हो जाएगा, तो 7 बाय 144 आएगा, 7r बाय 144। यहाँ तक दोनों का लेमन और बेलमर निकल, सॉरी पेशन और लेमन निकल गया। अब क्वेश्चन में दोनों का रेशियो निकाल कर,
दोनों को रेशियो निकाल कर इसको सॉल्व करना है, जो आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो यहाँ पर निकाल दिया जाए इसका। तो रेशियो देखिए इसमें क्या आता है, तो लैम्डा 1 रेशियो क्या निकालने बोला, लैम्डा 2 की बात कर रहे हैं हम लोग का। लैम्डा 1 ये आपको यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ चेंज कर देंगे, तो 4 बाय क्या हो जाएगा, 4/3r हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट में हो जाएगा। लैम्डा 2 में इसको चेंज करेंगे तो 144 हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा 144 और बाय में क्या हो जाएगा आपका 7r हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/3r और यहाँ हो जाएगा 144/7r हो जाएगा। तो यहाँ क्या देते हैं इसका 4/3r हो गया और ये हो जाएगा ऊपर 7r और यहाँ जाएगा 144 आ गया। r से r क्या होगा हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, एक कटेगा आपका 2 से कटेगा, 4 से भी कट रहा है, 4 से कटना है 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 हो जाएगा। तो 7 बाय कितना आ जाएगा, 7/1 108 ऑप्शन होना चाहिए, 7 हाँ है ऑप्शन 7 रेशियो वो 108 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा 1 और ये हो जाएगा लैम्डा 2 हो जाएगा। तो ध्यान का रखना आपको कि क्वेश्चन किस सीरीज का पूछ रहा है, आपका मैक्सिमम या मिनिमम का पूछ रहा होगा, ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, या दूसरा इस तरह से फर्स्ट मेंबर का ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, उसको निकालने में। तो लगभग सीरीज का जो क्वेश्चन में आप डायरेक्ट देखते कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि इसका मेन फंक्शन वाला निकालिए या फिर इस तरह का क्वेश्चन दे निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग ऐसे कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे।